खूबसूरत, एम्बिशियस और लग्जरियस लाइफस्टाइल हर किसी का सपना होती है, बट हमारा हर सपना सच हो ये जरूरी नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हीं सपनों भरी जिंदगी को हकीकत में जीते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में इनके पास मौजूद है बेशुमार दौलत और एक सेंट्रलाइज्ड पावर। और ऐसे ही लोगों में से एक है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। इनकी जिंदगी में वो सारे ऐशो आराम और पावर मौजूद है जो हम सिर्फ सपने में देखते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। इनकी दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पुरानी पेंटिंग पर ये $450 मिलियन खर्च कर देते हैं। और ताकत का क्या कहना, एक आयरलैंड पर ये टूरिस्ट का आना ही बंद करवा देते हैं। इनका परिवार सऊदी अरब में बीते कई सालों से राज कर रहा है। कुल 15,000 सदस्यों वाला इनका परिवार दुनिया के सबसे अमीर फैमिली में से एक है। इनमें से 2,000 लोग ऐसे हैं जो अक्सर पूरी दुनिया में खबरों में बने रहते हैं, और इनमें से एक है यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी उम्र है 35 साल। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की 8वीं संतान है। प्रिंस सलमान इनके 7 और बड़े भाई हैं। सऊदी अरब के किंग की उम्र है 83 साल और किंग की मौत के बाद राजगद्दी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के पास ही जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे बाकी के भाइयों का क्या हुआ। तो सलमान के 2 बड़े भाइयों पर करप्शन के चार्जेस लगे और वो जेल पहुंच गए। बाकी भाई नजरबंद कर दिए गए और क्राउन प्रिंस बनाए गए मोहम्मद बिन सलमान। आपको दुबई के क्राउन प्रिंस के परिवार की याद जरूर आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली कंट्रोवर्शियल खबरें न्यूज दुनिया में हलचल मचाते रहती हैं। बात कर लेते हैं इस शाही परिवार की कुल संपत्ति की, जो 86 लाख करोड़ रुपए की है, लगभग $1.4 ट्रिलियन। हैरानी की बात तो ये है कि इनकी कुल संपत्ति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की संपत्ति से भी ज्यादा है, जबकि प्रिंस सलमान की कुल संपत्ति लगभग 214 अरब रुपए, यानी जो लगभग $3 बिलियन होती है। इस खानदान का एक ही मूल मंत्र है कि यदि तुम्हारे पास है तो उसे दिखाओ, इसलिए अपने अमीरी का शो ऑफ करने का ये कोई मौका नहीं छोड़ते। इनके पास दुनिया की तमाम लग्जरियस गाड़ियों का कलेक्शन है। जिस तरह दुबई के क्राउन प्रिंस के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का लग्जरियस कलेक्शन है, उसी तरह प्रिंस सलमान के पास भी दुनिया की सभी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है। एक जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के पास दुनिया की 18 लग्जरियस और महंगी कारें हैं। इनमें से लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फेरारी, मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां मौजूद है। इतना ही नहीं, अपनी कारों को गोल्ड प्लेटेड कराने का शौक भी मोहम्मद बिन सलमान को है। इसके साथ ही कारों में हीरे जड़वाने और उसे डायमंड से सजाने का शौक भी रखते हैं। अपनी फेवरेट कार को अपनी मर्जी के मुताबिक डायमंड या गोल्ड से कस्टमाइज कराने में इनका जवाब नहीं है। दुनिया भर की इन महंगी महंगी गाड़ियों के रख रखाव और मेंटेनेंस में ही महीने के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि पैसों को पानी की तरह कैसे बहाया जाता है। अभी तो ये शुरुआत है, पैसों को सच में उड़ाया कैसे जाता है, इसे जानने के लिए इनकी लाइफस्टाइल को भी देखिए। एक आम आदमी सारी जिंदगी अपनी मनपसंद कार का सपना देखता रह जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जुगाड़ वाली कार खरीद पाता है। लेकिन अगर दुबई के क्राउन प्रिंस सलमान की बात करें तो ये करोड़ों के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट चुटकियां बजाते ही खरीद लेते हैं। इनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि अपने सीक्रेट मीटिंग और पार्टियां अपने प्राइवेट याट पर करना पसंद करते हैं। और इनकी प्राइवेट याट की भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार ये फ्रांस घूमने के लिए गए और वहां पर इन्हें ये याट इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे तत्काल खरीदने का मन बना लिया। याट के मालिक से जब संपर्क किया गया तो उसने इस खूबसूरत याट की कीमत $500 मिलियन बताई। प्रिंस सलमान ने इतनी बड़ी रकम को चंद सेकंड में याट के मालिक के खाते में ट्रांसफर कर दिया और याट को अपने नाम कर लिया। इस याट पर दुनिया की वो तमाम लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है जिसके बारे में आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी यार्ड पर एक हेलीपैड मौजूद है जहां आसमान के रास्ते आया जाया जा सकता है। इसके अलावा इनके पास एक यार्ड और मौजूद है जिसकी कीमत $16 मिलियन है और वो भी वर्ल्ड क्लास लग्जरियस फैसिलिटीज से लैस है। जब केवल अपने सीक्रेट पार्टी और मीटिंग करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इतना खास इंतजाम कर रखा है, तो सोचिए जहां वो अपनी छुट्टियां बिताते होंगे वो जगह कैसी होगी। यूं तो इनके पास दुनिया के सभी बेहतरीन लोकेशंस पर छुट्टियां बिताने के लिए इनके पर्सनल होम्स और बंगले मौजूद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रांस में मौजूद जटेई लुइस 15 नाम के इस बंगले की, जो अपने समय का सबसे महंगा घर था। करीब $300 मिलियन में इस घर को साल 2015 में सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने लिए खरीदा था।
ये बंगला 630 एकड़ के बड़े एरिया में मौजूद है। इसमें स्क्वैश रूम, नाइट क्लब, बार रूम के साथ साथ ऐसी छत भी है जो ग्लास की बनी है और उसमें मछलियां भी मौजूद है। इस महल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मौजूद तमाम चीजें एक आईफोन से कनेक्टेड है और उसी से कंट्रोल होती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमीरी और खर्चों की असली पिक्चर तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि केवल छुट्टियां बिताने के लिए इन्होंने जब इतने आलीशान इंतजाम किए हैं तो जिस घर में ये हमेशा रहते हैं, आइए उसका भी नजारा देख लेते हैं। इनके सऊदी अरब में मौजूद आलीशान घर में कुर्सियों के साथ साथ बाथरूम और टॉयलेट पर भी सोने की परत चढ़ी है। सोने को लेकर इनकी इस दीवानगी को दुनिया के लोगों ने उस समय नोटिस किया जब मीडिया के कैमरों की नजर दुबई के प्रिंस सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच चल रही मीटिंग पर फोकस किया। इन दोनों के बीच में टेबल पर जो टिश्यू बॉक्स रखा हुआ था वो सोने का था। अपने घर के डेकोरेशन में ये पेंटिंग का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। साल 2017 में इन्होंने अमेरिका में हुए एक ऑप्शन में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग को $450 मिलियन में खरीदा और इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग होने का ऑनर भी मिला। वैसे आपको बता दें, लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई ये पेंटिंग लगभग 500 साल पुरानी है। हमारे इस वीडियो का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है जब दुबई के प्रिंस सलमान की शादी प्रिंसेस सहारा बिन्त मशहूर से हुई, जो इन्होंने हनीमून के लिए मालदीव जाना बेहतर समझा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मालदीव के जिस आयरलैंड पर ये 2 महीने के लिए अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे थे, उस आयरलैंड को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी इस पर दूसरे किसी टूरिस्ट का आना बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, अपने मनपसंद का भोजन इन्हें मिलता रहे, इसके लिए अपने शेफ को भी साथ ले गए। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आयरलैंड के आसपास भी 2 महीने तक टूरिस्ट का आना बैन कर दिया गया। अब अगर आप ये सोचने लगे हैं कि आखिर इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो इतने पैसे कमा रहे हैं ये लोग, तो इसका जवाब है सऊदी अरामको। ये दुनिया की सबसे बड़ी और रिच ऑयल कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू के आगे गूगल, फेसबुक जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियां भी फीकी लगती है। तेल की कमाई से आने वाला पैसा इनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है, लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरे असेट्स हैं जिससे इस फैमिली को अच्छी खासी इनकम होती है। इनके पास कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है जो लगातार पैसों की बारिश करती रहती है। अपने अय्याशी, ऐशो आराम पर जो पैसा ये खर्च करते हैं वो इनकी इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। वीडियो में आपने आखिर तक हमारा साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी करती हैं कि आपके भीतर भी ऊपर वाले ने कुछ कमाल दिया है। उसे समझकर अगर आप दुनिया के सामने ले आएंगे तो आप भी अपने सपनों भरी जिंदगी को जी सकते हैं। इस खूबसूरत थॉट के साथ हसीन सपनों के बीच हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई खुशबू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।